बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद व्यूअर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? तबीयत सेहत आपकी ठीक है? अगर मौसम की अपडेट की बात करूं तो कोई ख़ास डेवलपमेंट जो है ये बारिश की नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर मच्छर की इजला की बात की जाए, जैसा कि शकरगढ़, नारोवाल, सियालकोट, पसरूर, इसके बाद जनाब जलालपुर जट्टा हो गया, लाहौर का कुछ एरिया हो गया, तो इस जगह की अगर बात करूं तो किसी हद तक जो है ये बारिश हो सकती है। लेकिन बाकी जो है ओवरऑल पूरे पंजाब की अगर बात की जाए तो बादल तो हल्के फुल्के फैल जाएंगे पूरे पंजाब में, लेकिन जो बारिश का खास डेवलपमेंट है वो अभी बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश, कहीं मोतदिल बारिश, लेकिन ज़्यादातर इजला जो हैं ये बारिश से खाली रहेंगे, लेकिन बादलों की लपेट में जो है वो चलते रहेंगे। इस मौसम के पेश नज़र अगर सैलाब की सूरत हाल की बात की जाए तो सैलाब ने यूं समझ ले के मशरकी अजला, बॉर्डर एरियाज़ और जितने भी ये मुलिका इलाके जो मैंने अभी आप दोस्तों को बताए हैं, इनमें जो है अपनी पूरी पीक लेवल पे पहुंच चुका है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपना खसूसी रहम करम और फजल फरमाए और ये ज़मीनी और आसमानी आफतों से हमारे मुल्क को, हम तमाम इंसानों को जो है महफूज रखें। यूं समझ लें कि अगर सियालकोट की बात की जाए, सियालकोट हो गया, इसके बाद नारोवाल हो गया, शकरगढ़ हो गया, लाहौर का कुछ एरिया है, ये यूं समझ लें कि बारिशी सैलाब ने जो है पूरी तबाही मचा रखी है। इसके अलावा अगर दरियाए चनाब की बात की जाए तो दरियाए चनाब में जो है ये इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब की वजह क्या है कि इंडिया ने पहले अपने डैम फुल किए और पाकिस्तान को कोई इतला नहीं दी थी। होता ये है कि 24 से 48 घंटे पहले जो है वो अलर्ट दिया जाता है कि हमारे पास जो है पानी वसी पैमाने पे है और हमें पानी का अखराज जो है वो आपकी तरफ करना है। तो इस बार जो है यूं समय लेके इंडिया ने जो है वो बिना बताए हुए एकदम से अपने डैम फुल होने के बाद जो है वो पानी का अखराज जो है पाकिस्तान की तरफ कर दिया, और जिसकी वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ दरिया, जैसा कि दरिया सतलुज की अगर बात करूँ तो दरिया सतलुज ने जहाँ जहाँ से भी आया उसका पेड़ तो यूं समझ ले ख़त्म हो गया था। 10, 12 या 15 साल के बाद ये फ्लड की सूरत हाल बनी है। तो उसने जो है वो जगह जगह पे जो है बंद तोड़े और ज़रूरी ज़मीनों में जो है पहुंच गया और फसलों को, खड़ी फसलों को जो है उसने तबाह किया। सैकड़ों क्या हज़ारों देहात जो है वो ज़ेरे आब आ गए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर दरिया चनाब की बात की जाए तो दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अगर हेड कादराबाद की बात की जाए तो हेड कादराबाद में जो है वो तकरीबन 8 लाख क्यूसेक का बहाव जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, जहाँ पे तकरीबन 9.5 लाख क्यूसेक जो है वो पानी का बहाव बन गया था। तो हेड कादराबाद को बचाने के लिए जो है मंडी बहाउद्दीन की तरफ जो है वो तकरीबन 4 से 5 कट लगाए गए थे, ताकि जो दरिया है वो उसका जो पानी का अखराज है वो पीछे जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं उनकी तरफ फैल जाए और किसी हद तक जो है वो हेड को बचाया जा सके। ठीक इसी तरह से अगर दरिया रावी की बात की जाए तो दरिया रावी में भी जो है इंडिया ने अब पानी छोड़ दिया है। जैसे ये दरिया रावी और चनाब का पानी रंगपुर के करीब इकट्ठा होगा तो ये भी अपने पूरे आबोताब से जो है ये तबाही मचाएगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको जो है अपनी हिफाजत में रखे। अगर मौसमी अपडेट की बात की जाए 30 और 31 की, तो जनाब 30 और 31 को जो बारिशी डेवलपमेंट बनता हुआ नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान के मशरकी अजला और मगरबी अजला, मशरकी सूबा और मगरबी सूबा, जैसा कि मैंने अभी आप दोस्तों को बताया है कि सियालकोट, उकाड़ा, लाहौर, शकरगढ़, इन साइडों पे और मगरबी जो है अजला, बॉर्डर एरिया बलूचिस्तान वगैरह, इनमें जो है वो बारिशी डेवलपमेंट बनता नज़र आ रहा है। और साथ में जो KPKs के इलाके हैं उनमें भी जो है वो मोतदिल से अच्छी बारिश होने के वाज़े इम्कानात महकमा मौसमियात ने जो है अपनी तरफ से बता दिए हुए हैं। तो मशरकी एरियाज़ की बात की जाए बॉर्डर के साथ साथ ये बहावलनगर, मिंचनाबाद, बहावलपुर और फोटाबाद से एरियाज़, इन तक जो है ये बारिशी डेवलपमेंट जो है बनता हुआ नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से अगर DG खां से बात की जाए तो कोई सलमान थल एरियाज़ और इन इलाकों में जो है वो ये बारिशी डेवलपमेंट बनता हुआ नज़र आ रहे हैं। बाकी अगर वस्त पंजाब की बात की जाए तो वस्त पंजाब में जो है ये तकरीबन तलागंग, चकवाल, खुशाब, सरगोदा, फैसलाबाद, जंग, इन एरिया से, बल्कि यहाँ से लेके जो है ये मुल्तान, भावलपुर, लोधरा, आगे अहमदपुर शर्किया और रेंज यार खान तक वस्त पंजाब जो है ये 31 वाली जो बारिश है ये तकरीबन इस इलाके को जो है वो छोड़ती हुई नज़र आ रही है। इन इलाकों में जो है वो कोई हैवी रेनफॉल या मोतदिल बारिश का कोई भी शेड्यूल जो है महकमा मौसमियात ने अभी तक कोई जारी नहीं किया। इन इलाकों में बादल तो बने रहेंगे लेकिन बारिशी डेवलपमेंट जो है वो फिल वक्त नज़र नहीं आ रहा। बाकी अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई है वो गलत भी साबित हो जाती है और सही भी साबित हो जाती है।
बाकी यकम के बाद की अगर बात की जाए तो जो बारिशी डेवलपमेंट है वो तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंच जाएंगे। जितने भी मशरकी इलाका जाते हैं या मगरबी इलाका जाते हैं या शुमाली इलाका जाते, जितने भी राइसोन एरियाज़ हैं या जहाँ पे भी हैवी रेनफॉल का शेड्यूल आता है, तो वो तकरीबन यकम के बाद एक हफ्ते तक जो है वो मौसम खुश्क रहेगा। और खुश के साथ साथ ये है कि ये अल्लाह पाक की तरफ से यूं समझ ले कि ये फ्लड को जो है इसे रिलीज़ करने में भी किसी हद तक जो है वो रिलीफ मिलेगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जो नए दोस्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि जनाब मेरे यूट्यूब चैनल गुल की दुनिया और फेसबुक पेज गुल की दुनिया को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फसलों के मुतल्लक, मौसम के मुतल्लक और मालूमाती वीडियोस जितनी भी बनाई जाती हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।